हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट। हम 9.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसके हमने 2 क्वेश्चंस देख लिए। आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। जिन्होंने कर लिया है वो अपना क्वेश्चन क्रॉस चेक कर सकते हैं और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन दी पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक पार्क में 2 स्लाइड्स, मतलब जिसे हम फिसल पट्टी कहते हैं, वो इंस्टॉल करना का प्लान बनाया। जो चिल्ड्रन 5 इयर्स की एज से कम थे उनके लिए एक स्लाइड और जो चिल्ड्रन 5 इयर्स की एज से ज्यादा थे उनके लिए दूसरी स्लाइड। तो जो पहली स्लाइड थी जो बहुत छोटे बच्चों के लिए थी, उसमें उन्होंने जो हाइट प्रेफर करी थी टॉप वाले पॉइंट की स्लाइड के, वो 1.5 मीटर तक की डिस्टेंस पे उन्होंने प्लान करी कि जमीन से लेकर 1.5 तक की डिस्टेंस पे स्लाइड का टॉप पॉइंट होना चाहिए और फिर वहां से बच्चे स्लाइड करें। और उसी तरह उन्होंने जो उनका बड़े बच्चों के लिए स्लाइड थी उसकी जो प्लानिंग थी वो 3 मीटर की हाइट पे थी। दैट मीन जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर जो बच्चों के लिए बनना चाहिए, बड़े बच्चों के लिए वो स्लाइड का टॉप पॉइंट 3 मीटर की ऊंचाई पे बनना चाहिए। पहली स्लाइड में जो एंगल बन रहा था वो 30 डिग्री का था और दूसरी स्लाइड में जो एंगल बन रहा था वो 60 डिग्री का था। अब हमको इन दोनों ही केसेस में स्लाइड की लेंथ निकालनी है कि वो क्या आएगी। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। ये जो हम स्लाइड का डायग्राम देख रहे हैं ये बिलो 5 इयर्स एज वाले बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ एंगल 30 है और जो स्लाइड के टॉप पॉइंट की डिस्टेंस है ग्राउंड लेवल से वो 1.5 मीटर है। अब आपको इस स्लाइड की वैल्यू निकालनी है। मतलब अगर हम ट्राइंगल के फॉर्म में देखें तो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है और आपको हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि जो साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, वो होता है P/H। तो P की वैल्यू आपके पास है, H की वैल्यू आपको निकालनी है और एंगल आपके पास 30 है। तो हम साइन 30 लेकर चलते, AB/AC हो जाएगा। AB की वैल्यू है हमारे पास 1.5, वो हमने पुट कर दी। AC की वैल्यू नहीं है तो हमने AC एज इट इज रहने दिया। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, आप चैप्टर 8 के कॉलम में देख सकते हैं। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AC का 1 से किया तो AC एज इट इज आ गया और 1.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मीटर। मतलब छोटे बच्चों के लिए बनने वाली स्लाइड की जो लेंथ है वो 3 मीटर होनी चाहिए। उसी तरह जब हम बड़े बच्चों की जो स्लाइड है उसकी लेंथ निकालते हैं तो उसके लिए डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। एंगल 60 डिग्री है और जमीन से हाइट 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पे भी साइन थीटा का यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है और हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है। मेथड बिल्कुल सेम रहेगी, बस साइन 30 की जगह हमारे पास यहाँ साइन 60 हो जाएगा क्योंकि एंगल की वैल्यू 60 दे रखी थी। PQ अपॉन में PR हो जाएगा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। PQ की वैल्यू हमारे पास 3 मीटर है, PR की नहीं है, हमने एज इट इज रख दी। साइन 60 की वैल्यू आप चैप्टर नंबर 8 की टेबल में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। यहाँ पर भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जो 2 था ये 3 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया और ये जो √3 था ये नीचे डिवाइड में आ गया। अब आप ये जो ऊपर वाला 3 है इसे ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो सिंपल 3 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस न्यूमरिक 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, ×2 एज इट इज और अपॉन में √3 एज इट इज। देन नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, एक √3 से एक √3 को, तो आपके पास बचा 2√3। मतलब बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड बनेगी उसमें जो स्लाइड की लेंथ रहेगी वो रहेगी 2√3 मीटर। यहाँ आपका क्वेश्चन फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। अगर उसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।